वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं ये माय सोलमेट का 20वां पार्ट है। आई होप आप लोगों की कहानी पसंद आई होगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि थे और जो वो फिर घर के लिए निकलते हैं और घर के लिए निकलने के बाद वो दोनों कार में बैठे हुए थे और गाड़ी चला रहा था और जंगकुक बाहर देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बोल रहा था कि फिर बोलते ना उसकी तरफ देखते हैं, बोलते बेबी तुम रुकी हुई हो। वो गाड़ी रोकता है और बोलता है क्या हुआ। फिर बोलते थे तुम किसी और की तो नहीं हो गए ना। फिर वो बोलता है कि बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुमने मुझे माफ़ कर दिया फिर भी। फिर बोलता है कि तुम किसी और से प्यार तो नहीं करोगे। फिर ते बोलता है कि तुमने कभी मुझसे ये सुना है कि मैं किसी को पसंद भी करता हूँ। फिर बोलता है नहीं, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ना को बहुत ज़ोर से हक कर लेता है। बोलता है कि बोलता जंगकुक बोलता है कि आई लव यू, प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे कभी भी क्या बोलते हैं दूर मत जाना, मुझसे प्यार करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं कभी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मैं कभी भी तुम्हें शेयर नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फिर ते बोलता है हाँ मेरी जान। वो ना किस करता है, एक छोटा सा किस कहता है और बोलता है चलो अभी घर चलते हैं। फिर घर जाने के बाद जिन बोलता है मैंने तेरी सारी चीज़ें पैक कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुझे। फिर ते बोलता है थैंक यू जिन मम्मा। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, अभी चल जाके सो जा। फिर बोलता है जंगकुक। फिर जंगकुक की आँखें रेड हो रही थी तो जिन समझ जाता है कि क्या हुआ है, वो जंगकुक रोया है। फिर ना बोलता है जिन जाके जंगकुक के सर पे हाथ रख के बोलता है कि कोई बात नहीं, एकदम कोई बात नहीं, 2 साल से ही चले जाएंगे। फिर बोलता है हाँ 2 साल से ही चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ऐसा बोल के ना जंगकुक को सर पे फोrehead पे किस करता है और जाओ जाके आराम कर लो, तुम दोनों बहुत थक गए होगे। और वो बोलता है कि जंगकुक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम हैं ना। फिर जंगकुक अपना सर हिलाता है, बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होगा। फिर ना वो बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर ऐसा बोल के वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। फिर ना जिन का भी मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसका टेडी बियर, उसका उसका लायन बेबी, वो सॉरी टाइगर बेबी उसे छोड़ के चला जाएगा कल। फिर ना उसका मूड भी बहुत ऑफ हो जाता है और वो ना अपने रूम में जाके सोच रहा था कि देखो उसने अपने एकदम छोटे भाई की तरह पाला है, सबसे ज़्यादा उसने ते को पैम्पर किया है। तो इसलिए ना ते को मतलब तो ते को अगर कोई भी तकलीफ़ होती है ना तो जिनको बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक देखो वो डांटता नहीं है, अगर उसकी कोई गलती हो तो नहीं, उसे डांटता भी है लेकिन उसके लिए बहुत मतलब एक मदर होती है ना, ठीक वैसे था जिन। तो इसलिए ना वो सोच रहा था कि मेरा टेडी बेयर जा रहा है। फिर ना वहाँ पे आर्यन आता है और देखता है कि जिन कुछ सोच रहा है उसे बैक हक करके बोलता है कि उसे बैक हक करके बोलता है कि हाँ, उसे बैक हक करके बोलता है कि क्या हुआ है, क्या सोच रहा है मेरा जीनू। फिर बोलता है कुछ नहीं। फिर बोलता है कि तुम ते के बारे में सोच रही हो, ते जा रहा है। तो बोलता है हाँ जिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम उसे बहुत प्यार करते हो, तुमने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। फिर बोलता है हाँ मैं उसे खोना नहीं चाहता जिन। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम उसे खोना नहीं चाहते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बोलो, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं सब कुछ अपने आप हमें
उसे पढ़ाई के लिए भी तो भेजना होगा ना। हम ऐसे ही तो हम अपनी सेल्फिशनेस के चलते उसके फ्यूचर के साथ कुछ नहीं कर सकते ना। फिर नजीन बोलता है क्या वो यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता, क्या यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। फिर बोलता है जिन वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, वो हमारे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होगा, इसीलिए तो हमने बहुत पहले से ही डिसाइड किया था ना ये। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, हमने बहुत पहले डिसाइड किया था, तो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं हम चेंज, क्यों नहीं कर सकते। तो हम उसकी फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। फिर बोलता है जिन बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, हम अपने इमोशंस को रोक सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसे जाने दो, उसके फ्यूचर की बात है। फिर ऐसा बोल के जिन बोलता है हाँ उसके फ्यूचर की बात है। फिर बोलता है हाँ उसके फ्यूचर की बात है, चलो इमोशन में बह के फ्यूचर नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर बोलते दैट्स माय वाइफी। फिर ऐसा बोल के बोलते चलो सोने चलते हैं, फिर बहुत रात हो गई है। फिर बोलते हैं हाँ चलो सोने जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन अपने फैमिली मॉम डैड के साथ बहुत अच्छे से गेट टुगेदर करता है, बहुत अच्छे से गेम्स खेलता है, बहुत कुछ करता है, उसकी मॉम के हाथ के फूड खाता है और उसकी मॉम ने उसकी पैकिंग कर दी थी। तो बोलता है कि बेबी तुम्हें पता है ना तुम कितने स्पेशल हो। वो जिमिन की फोरहेड पे किस करता है, बोलता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना शुगर की मॉम डैड से मैंने बात कर लिया है और वो तुम्हारा ही होगा। फिर बोलता है मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं, मैं उसके प्यार के साथ उसके चाहता हूँ मॉम, ज़बरदस्ती से मैं उसे पाना नहीं चाहता। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है मेरे बेबी, लेकिन मुझे वो लगता है कि शुगर भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाहता। वो बोलता है क्यों मॉम, वो एडमिट क्यों नहीं करना चाहता। कि बोलता है वो डरता है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से। तो मम्मा पे यकीन रखो कि वो तुमसे प्यार करता है। फिर बोलता है आई नो मम्मा, आई बिलीव इन यू, मुझे पता है आप कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है और कोई अगर मुझसे प्यार करता है मेरी मम्मा मुझसे पहले जान जाती है। फिर ऐसे करके उनका भी बहुत अच्छा सा एक टाइम जाता है। और दूसरी तरफ हमारे ते और जोंगकुक तो एक बंदर की तरह जो ते के साथ चिपका हुआ था कि वो एकदम ते को नहीं छोड़ना चाहता था। वो दोनों एक बेड पे होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फ्रेशन अप होने के बाद बेड पे जाते हैं और जोंगकुक उसे बहुत टाइटली हग करके ना उसे किस करने लगता है, बोलता है कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू। फिर ते भी बोलता है आई लव यू टू आई लव यू टू। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं ऐसे करके। तो दूसरी तरफ वो सुबह होती, सुबह होने के बाद सब लोग ते और जोंगकुक को उठाने के लिए जिन जाता है कि ते और जोंगकुक उठे हैं नहीं देखने के लिए, लेकिन देखता है कि वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। तो ना जिन उन्हें उठाता नहीं है। तो शाम की फ़्लाइट थी तो वो थोड़ी देर ज़्यादा सो सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे पता था कि वो दोनों बहुत टायर्ड होंगे और ते को भी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि उसे ट्रैवल भी करना है। तो ना एक दूसरे को उसे सोने के लिए देते हैं, वो सो जाते हैं, सोने देते हैं। फिर जो ते की मॉम बोलती है कि उन दोनों को उठाए। फिर जिन बोलता है कि नहीं मॉम मैंने नहीं उठाया क्योंकि वो दोनों को सोने दे, हम लोग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेते। फिर 10-11 बजे वो जिन जाता है और उन दोनों को उठाता है, बोलता है कि उठो अभी बहुत वक्त हो गया है, तुम दोनों को उठ जाना चाहिए। फिर वो दोनों उठ जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और जोंगकुक का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो दोनों एक दूसरे को ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके डैड भी आज ऑफिस नहीं गए थे, उसके भाई भी मतलब आरएम भी नहीं गया था। तो ना
बहुत अच्छा सा एक फैमिली टाइम वो दोनों एंजॉय करते हैं। और फिर वो दोनों बोल रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ डिस्कस कर रहे थे कि तेज जाके वहाँ क्या करेगा। दूसरी तरफ जिमिन भी थोड़ा सा बिजी था, वो जो शुगर को ज़्यादा मतलब वक्त नहीं दे पा रहा था, तो इसीलिए ना उसे बहुत क्या बोलते हैं अजीब लग रहा था कि जिमिन ने अभी तक उसे कॉल नहीं किया, मॉर्निंग विश नहीं की, तो इसलिए ना उसे थोड़ा सा नॉय लग रहा था। तो उसके साथ वक्त उसे उसे उसके साथ वक्त गुजारना था। तो उसे मतलब क्या बोलते हैं अननोइंग लग रहा था, वो ना ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। और ते भी अभी जो आ रहा था तो उससे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि सबको क्यों जाना था, बाहर ही क्यों जाना, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकती थी। सेम क्वेश्चन ना जंगकुक के मन में था, बाहर ही क्यों जाना है। और उसकी मॉम भी बोलती है कि हाँ नहीं क्या हुआ, मैं क्या कितना अपना क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। तो बहुत ज़्यादा ना वो सारे ओमेगास बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे कि बाहर ही क्यों जाना था। फिर ना वो बोलते हैं, फिर इरिटेशन ज़्यादा नहीं दिखाते हैं कि नहीं बोलते अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ पढ़ाई करने जाओ जल्दी से आओ, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्या है। फिर ना जंगकुक बहुत गुस्सा होता है, फिर ना दिखाने का वक्त मतलब वो नहीं चाहता था कि उसे दिखा के उसका मूड स्पॉइल कर दे, उसे जाने के लिए रोके। तो इसलिए ना वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता ना, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता था कि क्यों बाहर ही क्यों जाना है पढ़ाई करने के लिए, ऐसा करके। फिर वो दोनों और सब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। फिर जिमिन भी आ जाता है वहाँ पे, जिमिन की फैमिली भी आ जाती है। फिर जिमिन और ते को एक साथ सब लोग सी ऑफ करने के लिए पहुँच जाते हैं। और जंगकुक तो घर से ही रोना स्टार्ट कर दिया था, जिन भी और ते की मॉम भी, ये तीनों। और आर्यन और उसके डैड तो रो नहीं सकते थे कि वो भी प्यार करते थे चौथे से, लेकिन वो तो अल्फा थे, वो कैसे रो सकते। और ओमेगास तो वो 3 ओमेगास रो रो के पागल हो गए थे। एक था जिन, एक था जंगकुक और एक था ते की मॉम। वो तीनों तो रो रो के पागल हो गए थे। उनके साथ जॉइन जिमिन की मॉम भी हो गई थी, वो भी रो रही थी कि ये मेरा बेबी जा रहा है। फिर वो सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, 4 ओमेगास रो रहे हैं और एक ओमेगा सबके मूड ऑफ है। और सब लोग अच्छा ठीक है फिर बाय बोलते हैं। फिर जब वो सब जा रहे होते हैं ना, ते और जिमिन जब जा रहे होते हैं तो ना एक साथ और जंगकुक बोलते हैं, शुगा बोलता है जिमिन चिल्ला के, वो दरवाजे पे था, वो घुसने वाला था एयरपोर्ट पे। वो दोनों बोलते हैं और जंगकुक बोलता है ते, और ये दोनों ओमेगा भाग के जाके उन्हें हग करके वो बोलते हैं आई लव यू। और यहाँ पे शुगर भी जिमिन को आई लव यू बोल देता है। और जिमिन तो इतना खुश होता है ना, बोलता है कि यार मुझे पहले ये सब कर लेना चाहिए था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वो बोलता है सच में शुगर तुम मुझसे प्यार करते हो। और शुगर उससे किस करता है और यहाँ पे तेयर जंगकुक का भी किस होता है, और पे शुगर और जिमिन का भी किस होता है। बोलता है अभी हमें जाना होगा। फिर वो दोनों रो रहे होते हैं। और वहाँ पे तो वो तीन माए जिन और ते की मोम और जिमिन की मोम वो रो रहे होते कि उनका बच्चा जा रहा है। और यहाँ पे वो दोनों रोए थे, उनका हस्बैंड जा रहे हैं। वो बोलता है लव यू, प्लीज़ मेरे साथ रहना, मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी और के ऊपर आँखें दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। शुगर ऐसे बोलता है हाँ। और जिमिन बोलता है आई लव यू माई कैट, मैं कभी किसी के ऊपर नहीं देखूँगा, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। फिर उसके सारे मुंह पे किस करता है, बोलता है अभी जाना होगा मुझे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है बाय, और मुझे फ़ोन करना लैंड करते ही। और वो सब लोग बोलते हैं हाँ लैंड करते ही फ़ोन करना। फिर
जिमिन और ते बोलता है हाँ हम दोनों लैंड करते ही तुम लोगों को फ़ोन करेंगे। फिर ऐसा बोल के वो सब जाते हैं। जाने के बाद और ते जोंगकुक तो रो रो के उसकी हालत ख़राब थी और उसके डैड जोंगकुक के डैड और मम बोलते हैं प्लीज़ बेबी रोना बंद करो। फिर ऐसा बोल के उसे हिक्कप्स आ रहे थे। फिर बोलता है कि बेबी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ते की वहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी, तो प्लीज़ अपने आप को संभालो, वो 2 साल में आ जाएगा ना पापा। फिर ऐसा बोल के वो सब घर में जाते हैं। फिर जोंगकुक जाके अपने रूम मतलब ते के रूम में चला जाता है। वो बोलता है कि मैं ते के रूम में रहूँगा। फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कि वो नहीं रह सकता, ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो बोलता है अच्छा ठीक है। सब वो तो उन्हें तो पता ही था कि जोंगकुक उसका वाइफ है तो वो रह ही सकता है। तो ऐसा बोल के उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जोंगकुक क्या वो वहाँ क्यों रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अगर रहेगा जोंगकुक रहेगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ते की कमी थोड़ी सी कम आएगी, याद आएगी, लेकिन जोंगकुक के साथ वो सब बिज़ी हो जाएंगे। तो ऐसा करके फिर दूसरी तरफ वो अल्फाज तो रो नहीं सकते, फिर भी रो देते हैं। और वो बहुत प्यार करते थे अपनी फैमिली से दूर। फिर बोलते 2 साल चुटकी बजा के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर ऐसा बोल के आई एम सो सॉरी गाइस फॉर द नॉइस। मैं जब भी शूट करती हूँ ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, मतलब कोई मुझे अकेला ही नहीं छोड़ता। ये पता है ऐसी है, मतलब जब लोग बात करते हैं हमारे घर में बहुत आराम से, जब मैं शूट करने लगती हूँ ना गाइस, उनके आवाज़ मतलब क्या बोलूँ मैं, वहाँ पे माइक की भी ज़रूरत नहीं होती है हमारे लोगों की, इतनी ज़ोर से बोलते हैं। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं अपना सर फोड़ दूँ। सॉरी गाइस, मेरी इमोशंस बाहर आ गए हैं, मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। दूसरी तरफ फिर ते और जिमिन लंदन पहुंच जाता है और अपने आप को मतलब लैंड करते ही जोंगकुक को फ़ोन करता है ते, और वहाँ पे लैंड करते ही जिमिन भी शो को कॉल करता है, बोलता है कि हम लैंड हो गए। वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल से मतलब सब लोगों के साथ बात कर रहा था, एयरपोर्ट पे ही बात कर रहा था। फिर वहाँ के सुबह हुए थे और यहाँ के रात के 4 बज रहे थे। तो कोई भी नहीं सो रहा था। और देखी मॉम ने कहा था कि जिमिन के फादर मदर को कि आज रात आप यहाँ पे रुक जाइए। तो सब लोग एक साथ थे, वरना किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तो सब लोग ना बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। दोनों जब ते और जिमिन कॉल करता है तो देखता है कि सब लोग यहाँ पे ही हैं। तो एक ही मतलब ते के फ़ोन से ही सब लोग दोनों बात करने लगते हैं कि हम अच्छे से पहुँच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वगैरह वगैरह, ऐसा करके बोलते हैं। सब कुछ सेटल करके फिर से कॉल करना। फिर शुगर और ते जोंगकुक भी बोलते हैं हाँ हमें कॉल करना वापस। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।